हेलो दोस्तों, कल हम सभी ने आयताकार आव्यूह और वर्गाकार आव्यूह के बारे में पढ़ा था। तो आज जानेंगे क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह के बारे में। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। आयताकार आव्यूह तो ये क्या होता है? पंक्ति आव्यूह। ये है आपका पंक्ति आव्यूह। ठीक है, ये है पंक्ति आव्यूह। ये आपका पंक्ति आव्यूह होता है। ठीक, और ये होता है आपका स्तंभ आव्यूह। ये क्या होता है? स्तंभ आव्यूह। यहाँ पे लिख देते हैं स्तंभ आव्यूह। तो ये जो लाइन आपकी है पंक्ति आव्यूह है और ये स्तंभ आव्यूह है। तो दोस्तों कल क्या हुआ था? कल मैंने इसको गलती से कॉलम बोल दिया था और इसको स्तंभ। तो ये होता है पंक्ति आव्यूह। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक है, और ये स्तंभ आव्यूह है, इसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसे इंग्लिश में कहते हैं पंक्ति आव्यूह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स, और ये है स्तंभ आव्यूह। तो यहाँ पे देखिए पंक्ति आव्यूह कितनी है, गिनिए। एक, ये एक हो गई और ये दो हो गई, तो यहाँ पे दो लिख लीजिए। ये स्तंभ आव्यूह है, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार। तो 2x4 मतलब बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे हम समान नहीं है। ठीक है, समान नहीं होता है तो ये आयताकार आव्यूह हो जाएगा। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या है दो, एक और दो। यहाँ पे दो लिखिए। और स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या, ये चार हो गई। ठीक है, तो पंक्तियां हैं दो और स्तंभ हैं चार, तो बराबर नहीं है, तो ये आयताकार हो जाएगी। अब है वर्गाकार आव्यूह। तो ये देखिए, नंबर आप कोई भी मान सकते हैं, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आगे क्वेश्चन जैसा भी आए। इसकी पहचान भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। ये हो गई एक, ये दो, और ये तीन, ये चार। तो पंक्तियां हैं चार, ये स्तंभ हैं एक, दो, तीन और चार, ये भी चार हो गई, तो ये बराबर हैं। इसका मतलब है ये वर्गाकार आव्यूह है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पंक्ति की जगह कॉलम बोल दिया था, और ये स्तंभ आव्यूह है। पंक्ति को कहते हैं रो और स्तंभ को कहते हैं कॉलम आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, और ये रो मैट्रिक्स। तो ये होता है क्षैतिज आव्यूह। ये है किसी आव्यूहों के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। मतलब जो पंक्तियां हों वो स्तंभों से कम हो, तो इसे क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है 2 3 6 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारी पंक्तियाँ। ये पंक्ति कितनी है? पंक्ति हैं दो। ठीक है, और स्तंभ कितने हैं? ये एक, ये दो और ये तीन। स्तंभ हैं तीन। तो वही कह रहा है पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। पंक्तियाँ दो हैं, स्तंभ तीन हैं, तो ये कम है ना, तभी ये हो गया क्षैतिज आव्यूह। इसे ही ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये होता है आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ये क्या है? किसी आव्यूहों के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो,
इसमें था कम हो, इसमें है अधिक हो, तो इसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहेंगे। ये है 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 हो गया, और ये 1 और ये 2। पंक्तियाँ 3 हैं, स्तंभ 2 हैं, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है, इसीलिए ये क्या है, ऊर्ध्वाधर अवयव है। ये क्षैतिज हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। समझ गए? अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं ये मैं अगले वीडियो में बता दूंगा।